बांग्लादेश में हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति द्वारा कैथल के जवाहर पार्क में रोष प्रदर्शन किया गया। यहां धरने में पहुंचे साधु संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कड़े शब्दों में निंदा की। यहां पर पत्रकारों से बातचीत में देखें संतों ने क्या कहा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को, पहले सनातनियों को जय श्री राम, वंदे मातरम। आज सभी सनातनी यहाँ कैथल में इसलिए इकट्ठा हो रहे कि बांग्लादेश में एक संत के ऊपर अत्याचार हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जो बांग्लादेश कभी इस भारत माता के टुकड़ों पर पलने वाला था, आज वहाँ पर हिंदुओं के लाचार वावस्था में छोड़कर उन बहन बेटियों को दार दार करता हुआ, इज्जत को दार दार करता हुआ आज हिंदुओं को बहुत ही बड़ा अत्याचार कर रहा है। जैसे मानो कोई अपने यहाँ गौ माता के ऊपर अत्याचार करता है और वो गौ माता निभाव से होकर जिस तरह तलवार चलाते उनके नेट के ऊपर, इसी प्रकार वहाँ हिंदू आज गौ माता असीम भाव से अपने आप को अत्याचार महसूस कर रहे हैं। गुरुजी श्राप लगातार कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, तो किस प्रकार का जो संदेश दिया गया, क्या से संदेश अभी देखो, अपने इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जो भाव चल रहा है ना, जिसके ऊपर हमें सुनकर नहीं बहुत ही हृदय में दुख की भावना होती है। क्या होती है? जातियों में बट रहे, जातियों में बटने के बाद कहते हैं कि हम और बरादरी से, कोई और बरादरी से। लेकिन मैं सबको कहना चाहता हूँ, जो अभी नारा चल रहा है कैसे बटोगे तो कटोगे, ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई या पार्टी विशेष नहीं है, ये हिंदू समाज के ऊपर है कि आप जातियों में बटोगे तो कोई ना कोई, जैसे बांग्लादेश में आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कल भारत में आकर भी आपके ऊपर अत्याचार होगा। इसलिए कहते बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे तो जरूर कटोगे। तो सभी धर्मों को एक होकर भारत माता के जिस प्रकार अंग्रेजों ने आकर और मुगलों ने आकर यहाँ पर अत्याचार किया था, आगे चलकर ये अत्याचार कभी ना हो, इस करके ये नारा भारत, पूरे भारत में ही नहीं विश्व में भी गूंज रहा है कि आप जातियों को छोड़कर एकत्र भाव होकर भारत माता की रक्षा करो। बांग्लादेश में इस प्रकार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को क्या हस्तक्षेप करना चाहिए? भारत सरकार तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने ये जो नारा दिया था कि कभी आकर हम देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने देखा कि 370 हटेगी, राम मंदिर बनेगा, कोई हिंदू आएगा। आज उस तख्ते पर हमारा जो नेतृत्व कर रहे भारत देश का, वो एक हिंदू है, महायोगी है, फिर भी उनकी तरफ एक बार भी नहीं देख रही कि हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यहाँ आने के लिए, इस देश में आने के लिए रोहिंग्या मुसलमान भी आते हैं यहाँ, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू रह रहे, उनके ऊपर क्यों अत्याचार कर रहे हैं? भारत सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आप भारत देश में जो भी बाहरले मुल्कों से आता है उनको यहाँ शरण देते हैं, तो बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को लाकर क्यों ना आत्मसम्मान के साथ उन्हें यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। तो बांग्लादेश हिंदू रक्षा समिति की तरफ से आज क्या मैसेज दिए गए पूरे देश में? आज पूरे देश में कैथल जो हिंदू बांग्लादेश हिंदू महासभा है, इनकी तरफ से यह दर्शाया गया कि आप ये अत्याचार कर रहे हो नहीं, जिस समय ये हिंदू जागेगा ना तो आपका नामो निशान मिट जाएगा, इतिहास भी ढूंढता रहेगा कि बांग्लादेश इस पन्ने में था कभी। इन्होंने ये नहीं अभी तक मालूम किया कि हिंदू जब तक सो रहा है, कहते हैं नहीं सोए हुए शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए, हिंदू सो रहा है तो सो रहा है, जिस दिन जागेगा उस दिन नरसंहार आपको देखने को मिलेगा ही। बांग्लादेश को ये साबित करना चाहते हैं हम, अभी अब सो रहे हम। ये बताओ एक मिनट, परमिशन, कभी भी हिंदू किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, लेकिन कोई ऐसे शरारती तत्व होते हैं, हिंदुओं ने तो कभी शांति का संदेश दिया है। आप यहाँ देखो, कोई और भी 5 होते तो कोई हल्ला होता, लेकिन यहाँ इतने अपने हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे, लेकिन कोई भी सरकारी कानून व्यवस्था या कोई सरकारी दौलत है उसके ऊपर कभी अत्याचार नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे। हिंदू शांति का प्रतीक है, कभी ऐसा उल्टा काम नहीं करेगा। डीसी ने आदेश दिए, सर्वप्रथम हमारे लिए कानून है, कानून का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। डीसी सर्वोपरि, ये जिले का मालिक है, वो देखो कितने शांतिपूर्वक कर रहे हैं हम।